नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। अब जब भोजपुर एनकाउंटर, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर विवाद बढ़ा है, तो जाति की राजनीति करने वाले कई नेताओं के दिल में खौफ पैदा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि अब उन लोगों ने मुंह नहीं खोला तो उनका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, और अब अचानक से जब समाज में इसके खिलाफ एक मानसिक रूप से बीमार शख्स को मार डाले जाने, एनकाउंटर कर दिए जाने के खिलाफ जब गांव-गांव में, पूरे बिहार में, शहर-शहर में, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में लोगों में विरोध, आक्रोश जागा है, तो नेताओं के दिलो दिमाग में खौफ जागा है। उन्हें डर लग रहा है और अब वे सामने आकर अपनी ही पुलिस के खिलाफ बयान देना शुरू कर चुके हैं। कई नेता सामने आए हैं और अपना वोट बैंक बचाने के लिए घड़ियालू आंसू बहाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के मुंह में खून लगेगा, जब कहा जाएगा कि पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं, तो निर्दोष मारे जाएंगे। यह बात शुरू से हल्ला बोल टीवी कह रहा था कि जब पुलिस मनमानी करेगी तो आज आपको तालियां बजाने का मन कर रहा है, कल आप रोएंगे, क्योंकि जब वो गोली आपके गली मोहल्ले परिवार के किसी व्यक्ति पर लगेगी तो फिर इस एनकाउंटर का सच सामने आएगा। बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने गोली मारी। एक दो नहीं, 4 गोलियां। डॉक्टर बता रहे हैं कि 4 गोलियां निकाली हैं, मतलब 4 गोलियां लगी हैं। अब भरत भूषण तिवारी मर चुके हैं। एक मानसिक रूप से बीमार युवक जो बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में चला गया, बीमार हो गया, उसे बिहार की सरकार ने मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस के हाथ खोल जो दिए गए थे, पुलिस के हाथ खुलेंगे तो पुलिस मनमानी करेगी ही। और पुलिस के हाथ खोलने वाली ये सरकार क्यों सस्पेंड कर रही है? क्यों वहां के थाना प्रभारी, थानेदार शाहपुर के राजेश मालाकार को निलंबित किया गया, दूसरे दारोगा, एएसआई और सिपाहियों को निलंबित किया गया? सरकार ने तो हाथ खोले थे, उन्हें तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। यह सरकार जिम्मेवार है भरत भूषण तिवारी की मौत की, ये पुलिस जिम्मेवार नहीं है। पुलिस तो गुलाम है। पुलिस के हाथ खोल रहे थे रोज मुख्यमंत्री, रोज सरकार कह रही थी कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, और अब सस्पेंड किया जा रहा है। क्यों? पुलिस के हाथ खोलने का क्या मतलब है? पुलिस कानून के रास्ते चलती है। कानून में जो अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, उन कानूनों से बंध कर पुलिस चलती है। अगर पुलिस के हाथ खोले जाएंगे, मतलब पुलिस को मनमानी करने की छूट दी जाएगी, तो ऐसे एनकाउंटर होंगे। ये भरत भूषण तिवारी अंतिम मामला नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर बिहार में फेक एनकाउंटर्स नहीं रुके तो ऐसे मामले और होंगे, और फिर घड़ियालू आंसू बहाने नेता आएंगे। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं जिन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनका बयान सामने आया है। वे कह रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर कर देना चाहिए था। क्यों हाफ एनकाउंटर कर देना चाहिए था? वो कह रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर कर देते, मारना ठीक नहीं है। क्यों हाफ एनकाउंटर जैसे शब्द को कानूनी रूप दे रही है बिहार की सरकार? क्या हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर जैसे किसी शब्द को, किसी तरीके को कानून में मान्यता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस का काम सजा देना नहीं है। पुलिस अदालत का काम करने लगेगी तो यही होगा। पुलिस का काम पकड़कर सबूतों के साथ अदालत के सामने पेश करना है, और अदालत यह तय करेगी कि वह दोषी है या नहीं है, और अगर दोषी है तो उसे कितनी सजा दी जाए। अगर पुलिस अदालत का रोल प्ले करने लगेगी तो पुलिस राज होगा, गोली राज होगा, और उसमें यह तो शुरुआत है, देखिए क्या क्या होगा। बक्सर के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के आनंद मिश्रा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि मानवाधिकार
आयोग की टीम जांच करेगी और ये गलत हुआ है, ये लापरवाही हुआ है। दूसरे नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वही आनंद मिश्रा हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले लाइव आकर कहा था कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बिहार में होने चाहिए। तब उन्होंने एनकाउंटर्स को जस्टिफाई किया था और आज वे कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर जो हुआ है भरत भूषण तिवारी का, ये गलत हुआ है। आनंद मिश्रा को यह साफ करना चाहिए कि उस दिन जब वे लाइव आकर, वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अब वे विधायक हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उस दिन कुछ महीने पहले जब उन्होंने लाइव आकर एनकाउंटर्स को, जो लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनको सही कहा था, तो आज यह एनकाउंटर गलत कैसे हो गया? क्या उन्हें भी अपना स्टैंड इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि उन्हें भी अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और तब जो एनकाउंटर्स हो रहे थे तब उन्हें ऐसा डर नहीं सता रहा था? तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार के सम्राट चौधरी कि मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति पुलिस को धमका रहा था। मुझे बताया गया है कि उसे अस्पताल, मानसिक रोग अस्पताल भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ उस युवक मानसिक रूप से जिसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसका एनकाउंटर हो रहा है। तो अब यह भी साफ करना चाहिए कि मुख्यमंत्री को यह गलत सूचना किसने दी, किस पुलिस अधिकारी ने दी, किस पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को गलत ब्रीफिंग दी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस को देना होगा और बिहार पुलिस से ज्यादा बिहार सरकार को देना होगा, सम्राट चौधरी को देना होगा, जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर दिन अपने भाषण में 3 बार कहते हैं कि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। उनको इसका जवाब देना होगा कि पुलिस के हाथ खुले हैं तो पुलिस ऐसी मनमानी करेगी ही, और उन मनमानी करने से रोकने का क्या तरीका है सम्राट चौधरी के पास। तो बिहार के भोजपुर जिले में जो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, यह अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस के आधिकारिक जो बयान है उसमें विरोधाभास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार है, मानसिक रूप से अस्पताल भेज रहे हैं, और मुख्यमंत्री की पुलिस ने 4-4 गोलियां उतार दी, 4-4 गोलियां ठोक दी और इस दुनिया से, अस्पताल नहीं, दवा नहीं, इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। बिलौटी गांव, भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव का मामला है भरत भूषण तिवारी का। यह लड़का बेरोजगार था, बीएससी पास था, मानसिक रूप से दबाव में था, डिप्रेशन में चला गया था, आसपास के लोगों के लिए लड़ने उठा था और खुद को भगत सिंह और क्रांतिकारी समझने लगा था। ये लड़का आसपास के लोगों के कॉज, लोगों की बातें, लोगों के दुख को उठाकर अधिकारियों तक पहुंचाता था। बिलौटी गांव के कुछ लोग, जवैनिया गांव के कुछ लोगों की समस्या लेकर यह एक अधिकारी से मिलने गया था। उस अधिकारी और इसके बीच बहस हुई और अधिकारी ने, पर आरोप है कि अधिकारी ने अपने सुरक्षा कर्मियों से इसकी जमकर पिटाई करवाई। इसके बाद ये वापस आया, इसने हथियार का जुगाड़ किया और उस अधिकारी को गोली मारने की धमकी देने लगा सोशल मीडिया में। पुलिस आती है, पुलिस इससे बात करती है और चली जाती है और यह अवैध हथियार लेकर घूमता रहता है। उसके बाद ये फिर पुलिस आती है, इसके और पुलिस के बीच बातचीत होती है और वो लड़का लाइव रहता है और उसकी मांगे सुनिए। फेसबुक पर वो लाइव रहता है भरत भूषण तिवारी। ये कहता है भरत तिवारी कि मैंने पुलिस से कहा है कि अब बिहार में कोई करप्शन नहीं होगा और इस दारोगा ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब कोई करप्शन नहीं होगा। आप सोचिए कि उसकी समझ, उसकी दिमागी हालत, इस बीएससी, इस ग्रेजुएट युवक की दिमागी हालत इस सिस्टम ने क्या कर दी थी। एक दारोगा की क्या हैसियत है जो करप्शन रोक दे पूरे बिहार में। अब वो एक दारोगा से यह आश्वासन सुनकर वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, करप्शन अब नहीं होगा, और उसके बाद वो हथियार फेंक देता है और फिर पुलिस उस पर, जो वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो हमारे पास आया है, हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही उसने हथियार फेंका, लाइव बंद हुआ, पुलिस ने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई।
अब यह मामला उलझ गया है। अब यहाँ पर तो सवाल उठेगा कि किसने मुख्यमंत्री को घटना की गलत जानकारी दी और किसने मुख्यमंत्री को अपडेट नहीं किया। जब एनकाउंटर हो रहा था तो मुख्यमंत्री ने, सम्राट चौधरी ने कैसे कह दिया कि उसे अस्पताल भेजा जा रहा है, मानसिक रोग अस्पताल भेजा जा रहा है और उसका इलाज करवाया जाएगा। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री ने इसे दुखद बताया है, गलत बताया है, लेकिन और हास्यास्पद बयान दे दिया है शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कह दिया है कि करना ही था तो हाफ एनकाउंटर करते। ये जस्टिफिकेशन है कि हाफ एनकाउंटर, ना हाफ एनकाउंटर कानून की नज़र में जायज़ है, न फुल एनकाउंटर कानून की नज़र में जायज़ है। पुलिस को सिर्फ एक अधिकार है, वो है आत्मरक्षा का अधिकार। और जब कोई भी व्यक्ति हथियार फेंक देता है और उसके पास कोई हथियार नहीं है तो उसको गोली मारने का कहीं से कोई तर्क इसे वाजिब नहीं ठहरा सकता है। बीजेपी विधायक हैं बक्सर से आनंद मिश्रा, इन्होंने इस पर दुख जताया है। मेरे आनंद मिश्रा से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज वे कह रहे हैं कि स्थानीय पुलिस समय रहते उचित और व्यवहारिक कदम उठाती तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। उन्होंने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है और निलंबित किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ महीने पहले आनंद मिश्रा ने ही, जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं असम कैडर के, एनकाउंटर्स को ग्लोरीफाई किया था, एनकाउंटर्स को सही बताया था। अब उन्हें एनकाउंटर क्यों गलत लग रहा है? उन्होंने लंबी चौड़ी स्पीच दी थी कि एनकाउंटर्स क्यों जरूरी है, और अब वे कह रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल इस घटना से पूरा बिहार का समाज हिल गया है कि क्या बेरोजगारी का दंश झेल कर मानसिक रूप से बीमार युवाओं को यह सरकार मरहम लगाने के बजाय, यह सरकार दवा देने के बजाय, उनका इलाज करने के बजाय उन्हें गोलियां मार देगी। और अब इस सवाल का जवाब, पुलिस को तो चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो लड़ना है मिथिलेश तिवारी को, चुनाव तो लड़ना है आनंद मिश्रा को। तो अब मिथिलेश तिवारी आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि एनकाउंटर्स गलत है। हाल तक मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा कह रहे थे कि एनकाउंटर्स बिल्कुल सही है। अब कई सारे सवाल उठेंगे जिनका जवाब मांगेगा यह समाज नेताओं से, और नेताओं से जवाब देते नहीं बनेगा। अब यह समाज पूछेगा कि रोजगार आप देते नहीं, पढ़ लिख कर युवा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड होते हैं, मानसिक स्थिति खराब होती है, और इसके बाद उन्हें गोली मार देती है यह सरकार, और इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो जवाब तो सरकार को ही देना होगा, जवाब तो सत्ता में बैठे हुक्मरान को ही देना होगा। अब देखिए यह सरकार क्या इतनी संवेदनशील है कि जवाब देगी, या फिर इंतजार करेगी कि लोग इसे भूल जाएं। लोग भूलते नहीं हैं, लोग 5 साल तक याद रखते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।